गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। नमस्कार, आदाब, जय श्री कृष्ण। इश्क और अश्क में भीगा हुआ, इबादत और सजदों में लिपटा हुआ, सूफियाना सुर और ताल में बंधा हुआ, अश्कों से इश्क तक का सफ़र तय करता सूफीनामा। वास्तव में सूफीनामा पाक एहसासों से लिखी गई एक रूहानी दास्ता है। सूफी का ना कोई धर्म है ना ही जात है। सूफी तो बस रूहानी इश्क और अश्क के बीच सजदा करता है। रूह को रब से मिलाने वाली यह महफिल ना किसी मजहब की है ना ही रस्म की। आज की शाम सिर्फ सुरों की महफिल नहीं बल्कि उन धड़कनों का एहसास है जिन्होंने मोहब्बत को इबादत बनाया। ये उन आंखों की कहानी है जिसने अश्कों से इश्क को संवारा। यहाँ मीराबाई के आंसू गिरेंगे तो बाबा बुल्ले शाह का विरन नाचेगा। संत कबीर की उल्टी बानी हमें चौंका देगी तो अमीर खुसरो के सुर यहीं कहीं अपना स्थान लेंगे। तो आइए अपने दिलों के दरवाजे खोल दीजिए, फिक्र का बोझ कुछ देर के लिए उतार दीजिए और अपनी रूह को सूफियाना समंदर में उतर जाने दीजिए। सूफीनामा अब खुलने जा रहा है। सूफीनामा के एक एक पन्ने पर एक एक सूफियाना सफ़र लिखा है। अपना सफ़र ढूंढिए और जुड़ जाइए हमसे सूफीनामा में। तो स्वागत है आप सबका एक ऐसे पाक एहसास में जो खोलेगा आज का सूफीनामा। तो प्रस्तुत है सूफीनामा।
ने सूफियाना इश्क के 7 मुकाम दिए हैं। आइए चलते हैं पहले पड़ाव की ओर, जहाँ मैं नहीं रहता, तू नहीं रहता, बस इश्क और इश्क। सूफी तो कहते हैं कि इश्क में सजदा भी क्यों करना, इश्क जब हद से गुजर जाए तो फिर होश कहाँ। सजदे में जब सर झुकता है तो होश रहता है कि उसे उठाना भी है, मगर जब इश्क अपने इम्तिहान को छूता है तो रूह अपने आप सजदे में झुक जाती है। गालिब साहब कहते हैं, न सोना मांगा न चांदी मांगे, ना सोना मांगा न चांदी मांगे, इश्क वालों ने तो बस दीदार की भीख मांगी। इश्क अब सजदे के दर पर खड़ा है, अब जहाँ छूटे या जहाँ छूटे इसकी कोई परवाह नहीं। सजदा वो जगह है जहाँ इंसान सबसे नीचे जाकर भी सबसे ऊपर उठता है। कहते हैं, मेरा इश्क तेरी मौजूदगी का मोहताज नहीं, मेरा इश्क तेरी मौजूदगी का मोहताज नहीं। इश्क में फना हो जाना कोई आज की बात तो नहीं, हमसे हम ही छीन गए जब से मिले नैना तुम्हारे, सजदा तेरा सजदा। तो आइए ये प्रस्तुत करने जा रही है डॉली पित्रोडा। अपने दिल को मोहब्बत और रंगरेज के रंग में रंगते हैं और रंगरेज के दिल का हाल बयां करने जा रही है डॉली। जोरदार तालियों से डॉली का स्वागत करते हैं। रोम रोम तेरा नाम पुकारी, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए जब से कि नैन सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, समझे प्यार रहे मैं रहूं या
ये गाना तो दिल को छू जाने वाला था। सबके दिल को छू लिया ना इस गाने ने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम उस गाने की ओर चलते हैं जो करेगा उल्टी बानी का इजहार। इस पन्ने को लिखा गया है संत कबीर जी की पाक स्याही से। कबीर जी के दोहे भजन आप सबने सुने होंगे, गाए होंगे, लेकिन संत कबीर की ये उल्टी बानी आप सबको चौंका देगी। उनकी उल्टी बानी के शब्द, कुछ पंक्तियां मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ और पूरा आपको YouTube पर मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए कि क्या कहते हैं कबीर जी। सुई के छेद से निकल गया ऊंट, धागा फंस गया बाहर, पहले पुत्र फिर जन्मे माई, कबीर की वाणी समझ न आई, बुझ गया सूरज फैला उजाला, मुर्दा करे ज्ञान की बातें, चेले की कोख से निकल गया गुरु, हंस बैठ गया कूड़े के दर पर और कौवा हुआ सफेद। कबीर जी की ये उल्टी बानी के शब्द उनके गहरे भजन की श्रेणी में से आते हैं, लेकिन जिसने शब्द पढ़े वो उलझ गया और जिसने अर्थ समझे वो तो जीवन पार कर गया। देखो कबीर जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। खुद और खुदा के बीच एक डंडी का फर्क होता है। हमें उस डंडी के सहारे खुदा तक पहुंचना था, लेकिन हमने क्या किया, हमने उस डंडी को निकालकर आई बना दिया। आई मतलब मैं, मेरा रुतबा, मेरी ताकत, मेरी सुख सुविधा, मेरी धन दौलत। कबीर जी कहते हैं कि ये वो पानी है जिसे हम इस शरीर रूपी गगरी में भरते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं की मटकी फूट जाए तो दिखावे का ये जल भरने की झंझट ही खत्म। अच्छा हुआ मैं इसे संभालने से छूट गया, क्योंकि प्रेम की गली अति सांकड़ी, जहाँ में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। देखो मन जब राम राम से भर जाता है तो मेरा मिटकर उसका ही हो जाता है, तो माला हाथ में लेकर क्यों फेरे। सूफी कहते हैं कि मैंने माला ही तोड़ दी ये सोचकर कि क्या नाम लूं उसका गिन गिन कर, जिसने मुझे अनगिनत दिया है। उसके रहमतों की गिनती नहीं और मैं नाम भी लूं गिन गिन कर। बस इसी को बहुत ही दिल से बयां करने जा रही है रोजमिन मोटानी। 10 साल की उम्र में कबीर जी की उल्टी बानी गाने का साहस बयां करने वाली रोजमिन मोटानी शायद इस शहर की पहली सूफी सिंगर होगी। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी। मैं पन्निया बरन से छूटी रे, मोरे सर से डली भला। कबीरा भला हुआ, कबीरा भला हुआ, कबीरा भला हुआ। चलती चाकी देख कर तो दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर तो दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर तो दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर तो दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच आ, दो पाटन के बीच आ, साबुत बच्चा न कोई कबीरा, साबुत बच्चा न कोई कबीरा, साबुत बच्चा न कोई। ये कबीर साहब कह रहे हैं कि जो दाना चक्की में आ जाता है वो पीस जाता है, लेकिन उनके बेटे कमालदार जी क्या कह रहे हैं कि चक्की का जो सेंटर पार्ट कीली है वहाँ जो दाना खुद मरने के लिए जा रहा है उस दाने का क्या हो रहा है, आइए देखते हैं।
सब कहे और कीली कहे न कोई। चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न कोई। चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न कोई। चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे न कोई। जो कीली से लाग रहे, जो कीली से लाग रहे, तो बाल नवा का होए। कबीरा बाल नवा का होए, कबीरा बाल नवा का होए। भला हुआ मोरी माला टूटी, भला हुआ मोरी माला टूटी, भला हुआ मोरी माला टूटी। भला हुआ मोरी माला टूटी। राम जपन से छूटी रे मोर सर से टली बला। कबीरा भला हुआ, कबीरा भला हुआ, कबीरा भला हुआ। मौला मौला लाख पुकारे, मौला हाथ ना आए। मौला मौला लाख पुकारे, मौला हाथ ना आए। जाहिर सा काजी साहब का ये सूफी कलाम वही जो कबीर साहब कह रहे हैं कि मौला मौला रटने से, राम राम रटने से वो हाथ नहीं आएगा। देखो भाई, हीर रांझा का नाम तो आप सबने सुना होगा। क्या कहती है हीर? कहती है कि इधर यहाँ पुकारे मौला मौला मौला, और इधर मैं रांझण रांझण रांझण। भाई इश्क की इबादत करते करते हीर तो मौला तक पहुँच गई। तो क्या इस कला में सुनिए। मौला मौला लाख पुकारे, मौला हाथ ना आए। 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 मौला मौला लाख पुकारे,
जिसकी गगरी फूटी, जिसकी माला टूटी, उसके सर से तो बला टली। चलिए चलते हैं हम अपने सूफी कलाम के अगले पन्ने की ओर, जहाँ वो सिर्फ लहू के लाल रंग को पहचानता है। उसे किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दिन ब दिन आज ये पड़ाव पर आग लगती जा रही है। सूफी कभी किसी जात पात धर्म को नहीं मानता। किसी ने क्या खूब कहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि क्या बनाने आए थे और क्या बनाकर बैठे, कि क्या बनाने आए थे और क्या बनाकर बैठे, इधर मंदिर बना बैठे, उधर मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे अच्छी तो उन परिंदों की जात है, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। अब जो पंक्तियां मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है, ध्यान से सुनिएगा। कि मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। बस इसी को बयां करने आ रही है कनिष्का सोनैया। लेकिन उसके पहले मुझे कुछ सुंदर पंक्तियां याद आ रही है जो है प्यार के बारे में, कि प्यार क्या है। प्यार खुद एक धर्म है। प्यार ना हिंदू है ना मुसलमान है। प्यार मेरे नबी ने भी किया और किया श्री कृष्ण ने भी। प्यार ही वफा है, प्यार ही रिवायत है, ये बतलाया उस्मान ने। और प्यार में सीना चीर कर दिखलाया श्री हनुमान ने। हिंदू मुस्लिम बस नाम अलग है, उनके थोड़े काम अलग है। एक ही रब है, यही सत्य है, उनके थोड़े नाम अलग है। बस इसी एहसास को प्रस्तुत करने जा रही है कनिष्का सोनैया, जो हमारी सूफी टीम की सबसे छोटी सिंगर है। जोरदार तालियों से कनिष्का का स्वागत करते हैं। मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा
तालियों की आवाज और जोर से सुनाई देनी चाहिए। वो एक रस्सी था महफिल में रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कन्हैया की महिमा गाथा रस खान दिखाई दिया है, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई दिया है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुस्लिम, मुझे तो बस इंसान दिखाई दिया है। क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वास्तव में वो इंसान बुरा है। तो चलिए चलते हैं सूफी नामा के अगले पन्ने की ओर, जो है एक तरफी इश्क को समर्पित। एक बार ना हीर अपनी ही धुन में कहीं जा रही थी, तो चलते चलते उसका ध्यान नहीं रहा तो वो एक मौलवी साहब से टकरा गई। मौलवी साहब ने हीर से पूछा कि हीर तुम कहाँ जा रही हो? हीर बोली मैं अपने रांझा को ढूंढने जा रही हूँ। मौलवी साहब ने कहा अगर आप रांझा को ढूंढने जा रही हो, मैं यहाँ इबादत कर रहा हूँ, दिखा नहीं तुम्हें? हीर बोली आप इबादत किसकी कर रहे हो? मौलवी साहब ने कहा मैं इबादत खुदा की कर रहा हूँ। हीर बोली कि अगर आप खुदा की इबादत कर रहे हो तो आपको मैं कैसे दिख गई? मुझे तो हर जगह रांझा ही दिखता है, वैसे ही आपको हर जगह खुदा ही दिखने चाहिए। पाक इश्क कोई सौदा नहीं कि एक हाथ ले और एक हाथ दे। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि सोच के इश्क किया तो क्या किया। अगर इस मतलब भरी दुनिया में आपको कोई बेमतलब सा इश्क करे तो उसे गले लगा लीजिए, क्योंकि ये वाला इश्क हर किसी के नसीब में नहीं होता। बस इन्हीं अल्फाज को बयां करने जा रही है खुशहाली सोमेश्वर। वो कर रही है एक तरफी इश्क का इजहार। जोरदार तालियों से खुशहाली सोमेश्वर का स्वागत करते हैं। दिन मेरी तो
जोरदार तालियां सबसे पहले तो। प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो न समाए, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर में ओ दद, जल केवल जल माही। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, मुझको रस खान सलवार पहना गया। जोरदार तालियां। हमारे सबसे पहले तो टोकन ऑफ मोटिवेशन हमारे परम पूजनीय आदरणीय विद्या आंटी और हिंगोरानी आंटी की ओर से इन बच्चों के लिए 5,000 रुपए का कैश अमाउंट टोकन ऑफ मोटिवेशन के रूप में बच्चों के लिए। जोरदार तालियां। It is an absolute honor to welcome you all to this auspicious gathering. We are blessed to have an extraordinary lineup of visionaries, leaders who have dedicated their lives to education, spirituality, and the upliftment of the society. First of all, I would like to welcome Mr. Naresh Patel. Zordar taliyan. Our distinguished chief guest from Khodal Dham, the revered chairman and founder of Shri Khodal Dham Trust, known for his monumental contribution to social development. I would like to request Chairperson of Sadhu Vaswani Center, Saurashtra, Rajkot, Advocate Shri Ravi P. Gogia, to welcome the guest. Now, our most revered guest, उनके बारे में पहले मैं सिंधी में एक सूफी संत शाह अब्दुल लतीफ का एक दोहा है वो मैं बोलना चाहूंगा। मंजू मैम। मानू सभई न सुहिणा, पखी सभई न हंज। मानू सभई न सुहिणा, पखी सभई न हंज। कह कह मानू मंज, अच्छे बोए बहार जी। जैसे सब लोग सुंदर नहीं होते हैं और सभी बर्ड्स हंसों जैसे नहीं होते हैं, इसी तरह हमारे मंजू मैम, our most revered guest of honor today, Director of Sadhu Vaswani Institute of Learning, a student and devotee of Dada J.P. Vaswani, and phenomenal motivational speaker. Dada has personally entrusted her with the noble responsibility of heading the education wing to uplift and transform lives through learning. We are deeply, very deeply honored by your presence, ma'am. Thank you, ma'am. Mr. Bharat Motiani and Mr. and Mrs. Gaurang and Shweta Patel. A prominent business tycoon.
कहा था कि अगला जो कलाम है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये वाला जो कलाम है ना वो हर शादी में बजता है। इस पर बहुत सारे इंस्टाग्राम की रील्स भी बनी हैं और यूट्यूब पर शॉर्ट्स भी बने हैं, लेकिन जब आप इस गाने की सही हकीकत और मतलब सुनोगे तो आप सब चौंक जाओगे, क्योंकि ये गाना लिखा है एक युवान ने जो अपने पिताजी की डेड बॉडी के सामने बैठा था। पिताजी की डेड बॉडी को देखकर उसे उसकी माता याद आती है। वो सोचता है कि माता तो बहुत समय पहले ही छोड़कर चली गई, अब पिताजी भी चले गए, वक्त रहते रहते मैं अकेला रह गया। लेकिन अचानक उसे एक ख्याल आता है कि आज उसकी माँ स्वर्ग में कितनी खुश होगी, क्योंकि आज उसके पिता जन्नत जा पहुँचे हैं। और वहाँ जो माँ के भाव थे ना, उसी भाव को महसूस करते हुए उसने ये पूरा कलाम कागज़ पे उतारा। ये है इस गाने की असलियत। ये गाना किसी शादी में बजने वाला नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति के इस दुनिया के जाने के बाद लिखा गया गाना है। और इस गाने के रचनाकार कोई और नहीं, लेकिन हमारे विश्व के सुप्रसिद्ध सिंगर कैलाश खेर ने लिखा है। तो उसी दर्दीले और श्रृंगार भरी आवाज़ में हम इस कलाम को सुनते हैं फिर एक बार डॉली पित्रोडा की आवाज़ में। जोरदार तालियों से डॉली का स्वागत करते हैं। चौक पुरावो, माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाओ जो, खुशी रे बताओ जो, आज मेरे पिया
कलाम ने यहाँ बैठे कुछ लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। चलिए चलते हैं अब सूफी नामा के अगले कलाम पर। सूफीज़म का अगला पन्ना इश्क को समर्पित है। सूफी तो वहाँ तक कहते हैं कि जब तक होश है तब तक इश्क नहीं, और ये वाला इश्क अपने गुरु के प्रति, अपने खुदा के प्रति, अपने मुर्शिद के प्रति हो जाए तो बात ही क्या है। खैर, सूफी नामा अब भीगने जा रहा है संत कबीर जी के एहसासों में। रूह की तलाश में निकले लोगों के लिए बाबा बुल्ले शाह और संत कबीर एक पूरा का पूरा पंथ है। जहां हमारी न्यू जनरेशन वेस्टर्न पॉप रैप सॉन्ग पर झूम रही है, वहीं विदेशों में गूढ़ ज्ञान पाने की इच्छा रखने वाली पूरी की पूरी पीढ़ी ने बनाया है कबीर कैफे। वहां पूरा यूथ एकत्रित होकर कबीर जी को गाते गाते अपने फाइनल डेस्टिनेशन को छूते हैं। अलग ही मस्ती है ना ये। खैर, कभी कभी ना एक कलाम पूरी जिंदगी का फलसफा कह जाता है। अब जो कलाम आप सुनने जा रहे हैं वो हमें उसी दर की हकीकत पर ले जाता है जहां इंसान का हर घमंड टूट जाता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो कि है सर अलेक्जेंडर की। सर अलेक्जेंडर अपने आखिरी दिनों में थे। सर से लोगों ने पूछा कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है। सर ने कहा, हाँ, मेरी आखिरी 3 इच्छा है। मेरी पहली इच्छा ये है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मुझे कॉफिन में डाले। मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मेरी कॉफिन में से मेरे दोनों हाथ यूं खाली बाहर रहने चाहिए। और मेरी तीसरी इच्छा ये है कि मेरी कब्र के आगे मेरी सारी धन दौलत रखी जाए। तो सबने पूछा, इतनी अजीब इच्छाएं क्यों हैं? इन इच्छाओं का क्या अर्थ है? तो सर ने कहा कि मैं उस दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ कि जब जाने का वक्त आता है तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता। मैं खाली हाथ ही आया था और मैं खाली हाथ ही जाऊंगा। मैंने जो भी धन दौलत कमाई है वो मैं ना कब्र के अंदर ले जा सका और ना ही अपने साथ ऊपर। तो घमंड किस बात का करना। और इसी बात को बहुत साल पहले संत कबीर जी ने कुछ इस एहसास में बताया था कि मत कर माया को अहंकार, मत कर काया का अभिमान, काया गाढ़ से काची। ये जो काया है ना, ये गाढ़ से भी काची होती है। एक पवन का झपका आता है और सब उड़ जाती है। तो घमंड किस बात का करना। सबको खाली हाथ ही जाना पड़ता है। ताज वाले भी मिट्टी हुए और फकीर भी मिट्टी हुए। तो इस कलाम को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। क्या पता ये कलाम सिर्फ आपके कानों तक नहीं, सीधा रूह में उतर जाए। जोरदार तालियों से आयुषी दुआ का स्वागत करते हैं। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची, काया गार से काची रे, जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो
वाह, कायागार से काचीरे जैसे ओसरा मोती। अब जो कलाम आप सुनेंगे वो आप सबको बहुत ही खूबसूरत पैगाम देगा। बाबा बुल्ले शाह से किसी ने पूछा कि इतना संघर्ष है, इतनी आलोचना है, इतनी तकलीफ है, फिर भी आप इतना मुस्कुराते कैसे हैं? बाबा बुल्ले शाह ने हंसकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब से मैंने अपनी मर्जी छोड़कर ऊपर वाली मर्जी को स्वीकार कर लिया, तब से हर दर्द मेहमान लगने लगा। और यही तो है सूफी की खासियत। सूफी दर्द से भागता नहीं, दर्द को गले लगाता है। रूमी कहते हैं कि जख्म वही जगह है जहां से रोशनी भीतर दाखिल होती है। सूफी कहते हैं कि पहले मोहब्बत खुद से करो, क्योंकि खुद में खुदा बसते हैं। पहले मोहब्बत खुद से करो, क्योंकि खुद में खुदा बसते हैं। जमाना हो गया खुद को उलझते और उलझाते, अब खुद से सुलह करनी है, क्योंकि मुझे खुश रखने की पहली जिम्मेदारी मेरी अपनी है। दुनिया को राजी करते करते अब खुद की खुशी का समझौता क्यों करना? वास्तव में कौन खुश है? पता नहीं, यानी जिसे कुछ पता नहीं। अब मैं कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी, उसके पीछे आप सबको बोलना है पता नहीं, ठीक है? आप लोग बोलना पता नहीं। मुझे दुनियादारी क्या है, इश्क बीमारी, मुझे ख्वाब पे रोना, कोई ऊंचा होदा, मुझे हाथ सफाई, कोई दर्द दवाई, किस वास्ते दौड़ूं, क्या थामूं छोड़ूं, पता नहीं, कोई नूर फरिश्ते, पता नहीं, कागज के रिश्ते, पता नहीं। मुझे पता है सब में रब बसता, मैं उस रब को जान गई, मैं खुद के अंदर भी पहचान गई और मैं खुद को भी पहचान गई। बस जो इस अवस्था में है वही इस गाने को दिल से महसूस कर सकता है और गा सकता है। इस गाने को प्रस्तुत करने जा रही है हमारे सूफी सफर की एक हमसफर प्रियाबा वाला। जोरदार तालियों से प्रियाबा वाला का स्वागत करते हैं।
तू झूम 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 झूम। वाह क्या लिरिक्स थे। तो सूफीनामा अब अपनी खूबसूरत मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है और वो कहता है ना कि जब सफ़र खूबसूरत हो तो मंजिल आने का अफसोस तो होता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे बॉलीवुड मैशअप सॉन्ग के लिए जो सिर्फ यहाँ बैठे स्टेज के कलाकार ही नहीं लेकिन आप सब भी गाएंगे। आप सबसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपका कोई जाना पहचाना सॉन्ग आए तो उसे सिर्फ सुनिए मत, उसे गाइए, दिल खोल कर गाइए, तालियों के साथ गाइए, हमारे साथ गाइए, क्योंकि ये सूफियाना महफिल आप सबकी आवाज़ के बिना तो अधूरी है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करता है मिस्टर नैमिष मेहता का। दम दर मस्त मस्त बोलो दम दर मस्त मस्त बोल बिन तेरे हम दम बिन तेरे क्या जीना। दम दर जश्न जश्न दर दम जश्न जश्न दर दम दम हमेशा इश्क में ही जीना। तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना, तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना। ओ रूखी रे वो रूखी रे काटू रे कटे कटे ना। तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना। दम दर जश्न जश्न दर दम जश्न जश्न दर दम हमेशा इश्क में ही जीना। चक्री के बारे ना जा सौतन पुकारे, सवाल आएगा तो पूछेगा ना जा रे। ये रतिया कातुर कटे ना, अब तेरे बिना सजना सजना काटे कटे ना। काटूरे काटे न तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना। हो दम जश्न जश्न दर दम जश्न जश्न दर दम हमेशा इश्क में ही जीना। लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नया। लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। आफरी 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 आफरी। तालियों के साथ गाइए। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया। Once more. टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा I want कि from फिर audience. जुड़ ना पाया। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया। ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर जुड़ ना पाया। उड़ता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर हे अल्लाह के बंदे हंस
छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, यहाँ वहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, ये मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, ये मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊँ माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग वो बेफिक्र उड़ रही है माँ, दूर कोई रुक नहीं किससे आने ना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, ये मेरी नजर आ जाना। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, ये मेरी नजर आ जाना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल जाने की क्यों घबरावे, दिल जाने की क्यों घबरावे, सजना तेरे बिना है। सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। कोई है कोई मैंने अचानक गवाई मैंने, कि तुझको बसाया है धड़कन में सावरे, तो सने नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवाली है इश्क कोई, महकी से प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क कोई, गिरता सा करना है इश्क कोई, उठता सा करना है इश्क कोई, सांसों में लिखता है इश्क कोई, आंखों में लिखता है इश्क कोई। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना।
थैंक यू, थैंक यू। सदियों से चला आ रहा ये गीत भी सुना तो सबने है, लेकिन सही हकीकत इसकी भी बहुत कम लोगों को पता है। गाना है दमादम मस्त कलंदर। हाँ, तो सैयद उस्मान मारवंडी, जिन्हें शहबाज कलंदर के नाम से भी बुलाया जाता था। बताया जाता है कि वो हर वक्त लाल कपड़ों में रहते थे, इसलिए उनके नाम के आगे लग गया लाल, लाल शहबाज कलंदर। तो मारवंडी के रहवासी लाल शहबाज कलंदर, आज भी उनकी दरगाह में लोग लाल कपड़े पहनकर झूमते नजर आते हैं। लेकिन कहानी एक नाम पर आकर अटक जाती है, और वो नाम है झूलेलाल साईं। सिंध प्रांत में हिंदू, सिंधी और मुसलमान सदियों से साथ रहते आ रहे हैं, और सिंधी समुदाय साईं झूलेलाल की पूजा करता है, जो कि श्री वरुण देवता के अवतार हैं। और लाल शहबाज कलंदर, जो कि मुसलमान के सूफी संत थे। वहाँ के लोगों ने देखा कि दोनों का संकेत, दोनों का मैसेज एक ही है, प्रेम, भक्ति और भय से मुक्ति। तो वहाँ की लोक परंपरा में इन दोनों को एक ही आध्यात्मिकता से देखा गया, और इस बात का प्रूफ है कि आज भी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह में हिंदू, सिंधी और मुसलमान दोनों ही चादर चढ़ाते हैं। बस इसी गाने को प्रस्तुत करने जा रही है फिर एक बार रोजमिन मोटानी। जोरदार तालियों से रोजमिन का स्वागत करते हैं। लाल
आप सबका दिल से बहुत बहुत इस सूफियाना सफ़र में जुड़ने के लिए शुक्रिया। जो वक्त दिया है आप लोगों ने हमारे छोटे छोटे बच्चों को। और नाउ मंजू मैम प्लीज़। Please sit down for a minute. This was not in the program, but after seeing this program, I am happy. Not only happy, I'm emotional. If a 10-year-old girl can take the whole audience, we talk of professional, they beat professionals. इन्होंने professionals को मात दे दी. इन्होंने इतना अच्छा गाया. क्या practice थी? एक भी miss नहीं था. कितना इसके पीछे लगाव था. जिन्होंने भी गाया, whoever sang, they sang from the heart. कहीं ऐसा नहीं लगा कि अरे 2 घंटे हम बच्चों को क्या सुनने आएंगे. ऐसा लगा चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए. This full, I mean, when I was coming from Pune to Rajkot, he told me, no, you have to stay for Sufi Nama. I told him, no, this is Bachon ka program, I will go. He says, no, you must see to believe. And today I must say, not only seeing is believing, but hearing is believing. You all did a fantastic job. I think a big round of applause for these kids. Hats off to Ravi, who has been able to put all the people together. Hats off to Khanjana, from a 10-year to a 14-year or a 15-year. She gave each one of them platform. देखा आप वो कितने confident थे. उनकी hands movements, face movement, वो smile. Keep it up, my young generation. You are the future. Not only of Sadhu Vaswani mission, not only of Rajkot, but you are the future of India. Dada said, no, new India, you're going to build. Thank you all the musicians. And that girl who was comparing, she was uncomparable. Her voice, her actions, her timing, her rhythm, everything was so beautiful. Thank you, all you beautiful people. You made our evening. I think Chandan and Renu ma'am will not regret coming here and enjoying this program. And the next program, they will try to work in Baroda because you are such an inspiration. They will invite you to Baroda first. I was also planning how to call you to Bombay or Pune, how to do it. So you are great. Look at their excitement. Thank you, all of you. Thank you, ma'am. And thank you for being such a wonderful audience. Without the audience, however beautiful the singers are, there is such a joy and inspiration that I am delighted. I was not supposed to speak, but I couldn't resist that these young people have to be motivated, and this wonderful audience has to be thanked. Thank you very much. Thank you, ma'am.